डॉक्टर रोशनलाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से स्थानीय निवासियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर इंदिरापुरम के ज्ञानखंड स्थित सेंट्रल पार्क में लगाया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। ट्रस्ट के फाउंडर डॉक्टर बिपिन चौहान ने इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि बुजुर्गों और आम नागरिकों को समय समय पर अपनी सेहत की जांच जरूर करानी चाहिए। इस कैंप में आंख, नाक, कान, बीपी, शुगर और अन्य कई महत्वपूर्ण जांचें पूरी तरह मुफ्त में की गई। महिलाओं की जांच डॉक्टर सुमन लता चौहान ने की, जबकि दंत परीक्षण डेंटल सर्जन डॉक्टर करिश्मा तिवारी द्वारा किया गया। कानों की जांच ऑडियोलॉजिस्ट राहुल ने की, वहीं ब्लड टेस्ट पाथ केयर लैब द्वारा निःशुल्क किए गए। कि लोग पार्क में आते हैं और आ रहे हैं और इस तरह से फ्री सेवा देकर हम लोगों को अवेयर करा रहे हैं, तो इट्स एन वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आप देखिए, हमने इनको आगे कंसल्टेशन दी गई है। डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स आए हुए हैं, आइज़ के गायनिक्स भी आई हुई हैं, तो दे आर गिविंग द वेरी गुड कंसल्टेशंस। और आगे इनको रेफ़र किया जा रहा है कि आप ये हमारे बिग सेंटर्स पे आएँ। तो जो ये हमारे मेमोरियल ट्रस्ट है डॉक्टर रोशनलाल जी की, वहाँ पर हमारे एक और सेंटर है जो कि सीनियर सिटीज़न होम है। तो वहाँ पर भी इनको कंसल्टेशन दी जा रही है कि आप इफ़ यू वांट यू कैन कम। वहाँ पर आपको असिस्टेड लिविंग दी जाती है ओल्ड एज पीपल्स को। तो इस तरह से यहाँ पर हम इनको सभी लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ज़्यादातर किस एज ग्रुप के लोग हैं जो आ रहे हैं? नहीं, देयर आर मैनी पीपल। ऐसे देखिए, आप छोटे बच्चे भी आ रहे हैं क्योंकि दांतों की परेशानी आजकल छोटे छोटे बच्चों को है। तो छोटे बच्चों से लेकर और देखिए, आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग 70-80 साल तक के लोग आ रहे हैं जिनको बीपी की परेशानी है, शुगर की परेशानी है, या फिर कुछ दांतों की या बीपी इस तरह के। तो 70-80 साल तक के काफ़ी आए हैं पेशेंट्स। बेनिफिट मिलता है इस कैंप्स में लोगों को आके? जी हाँ, मिलता है क्योंकि बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो शायद हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, यहीं वो चाहते हैं कि हाँ, हम सुबह सुबह की सैर के लिए आए और वहीं पर हमने कुछ दिखा दिया और हमें कुछ कंसल्टेशन मिल गया। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है उनको और यहाँ पर हम बेसिक कंसल्टेशन उनको मिल रही है और उसके बाद उनको रेफ़र किया जा रहा है कि हाँ, आप अगर कुछ ऐसा कुछ बड़ा है या फिर कुछ छोटी-मोटी परेशानी है तो उनकी वो यहीं पे सॉल्व हो रही है और इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है उनको। हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, पेशेंट्स बहुत खुश होके गए हैं। क्या कुछ तो मैसेज रहेगा जो लोग अवेयर नहीं रहते हैं चेकअप्स को लेके? जी, अवेयरनेस तो यही है कि आप आइए, घर से निकलिए और अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। और यहाँ इस तरह के जो कैंप्स लगते हैं, हम जो फ्री कैंप्स लगा रहे हैं क्योंकि एक सेवा है, ये एक निस्वार्थ सेवा है। समय निकालिए और थोड़ा-सा हमारे समाज के लिए जितनी हम सेवा दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप काम करिए और पैसा लीजिए, ये तो सभी कर रहे हैं। किंतु अगर आप निस्वार्थ कुछ किसी के लिए, हम समाज में आए हैं, हम समाज को कुछ वापस दे रहे हैं, तो बस यही मेरा कहना है कि हाँ, हम एनजीओ के थ्रू ये सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम गुंजन वार्ष्णेय है और मेरा साईं स्पर्श विजन केयर सेंटर मैं काफ़ी दिनों से 2015 से चला रही हूँ और यहाँ पर मैंने हेल्थ चेकअप कैंप किया हुआ है ज्ञानखंड 1 में और आज भी बहुत अच्छा ही रेस्पॉन्स है। और मेमोरियल ट्रस्ट, रोशनलाल मेमोरियल ट्रस्ट ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और दिस इज़ बेटर के यहाँ पर हर तरीके के लोग आए हैं जिनको ये सर्विसेज नहीं मिल रही थी, वो भी उनको प्रोवाइड की गई हैं। और फ्री आई चेकअप, फ्री डेंटल चेकअप, फ्री फिजियोथेरेपी, फ्री आपका पैथ लैब्स और ये सारी चीज़ें अवेल कराई गई हैं। जो लोग अप्रोच नहीं कर सकते हैं वो भी इसको अप्रोच कर पा रहे हैं और इसके बाद भी हम आगे इस तरीके के कैंप करते रहेंगे जिससे कि अवेयरनेस रहे और सभी लोग यहाँ पर, इंडिया के सभी लोग खुश रहें। मेजरली क्या प्रॉब्लम्स है जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं? मेजरली प्रॉब्लम्स देखिए ये है कि मैक्सिमम लोग जो कि कैटरेक्ट को लेकर के प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। दूसरा क्या है, दूर पास ये सारे विजन्स में प्रॉब्लम आ रही है, रेटिनोपैथी की है, शुगर जो है हाई लेवल लोगों के रहे हैं जिसकी वजह से आंखों पर अच्छा इफेक्ट, मतलब बैड इफेक्ट कह सकते हैं उसको, तो वो आ रहा है। और ये सभी क्योर करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है और इस तरीके के कैंप हम करते रहें तो हाँ, ये सोशल
तरीके से ये हमारी तरफ से उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि हम दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू। Hi, I am Dr. Suman Chauhan from Roshan Smriti Assisted Living, नोएडा। हम यहाँ पर कैंप में आए हैं और यहाँ पर मैं आई एम गायनोकोलॉजिस्ट और मैं फीमेल्स वगैरह को देख रही हूँ यहाँ पर। एंड अच्छा है कैंप, पेशेंट काफ़ी हैं, अच्छा रिस्पांस है और अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, फ्री में सब लोगों को देख रहे हैं जो भी है। और ऐसे कैंप हम रेगुलर करते रहते हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आपकी ट्रस्ट जो है वो किस तरह के काम करती है, क्या कुछ मेनली? हमारी ट्रस्ट में हम लोग असिस्टेड लिविंग कर रहे हैं। इसमें डिमेंशिया, पार्किंसन वगैरह के पेशेंट्स हैं, इनको रखते हैं। और कुछ पर्सन्स जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उनकी केयर के लिए कोई नहीं है, उन लोगों को हम लोग अपने सेंटर में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और हमारे पास पोस्ट ऑप पेशेंट भी आते हैं जो रिकवरी के लिए आना चाहते हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो मैम, ये जिस तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आप यहाँ कैंप कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिला है? यहाँ पर हम बेसिकली सोसाइटी वर्क के लिए आए हैं। ट्रस्ट की तरफ से हम सोसाइटी भी करते हैं, सोसाइटी का काम भी करते हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हमें यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है, तो सब तरह के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और मेजरली क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग identify देखिए, कर मैं यहाँ पर बेसिकली गायनिक की प्रॉब्लम्स ही देख रही हूँ। बाकी यहाँ पर आई के लिए, डेंटिस्ट के लिए, हेयरिंग के लिए, बाकी और भी हैं, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको हम देख रहे हैं। हैं? आगे भी आप लोग कुछ ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं? हाँ, आगे भी हम लोगों को हमारा तो सेंटर है, तो उससे रिलेटेड जो भी आता है हम वहाँ पे उनको कंसेशन वगैरह देते हैं और उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको आगे हैंडल करते हैं। मेजरली जो सीनियर्स हैं वो इलाज कराने से घबराते हैं, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे कैंप में वो आएँ? ऐसे कैंप में आते भी हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे ऐसे आते रहे और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखते हैं और उनकी जो भी पॉसिबल होता है वो हम उनकी हेल्प करते हैं। जिस डिपार्टमेंट का होता है उससे भी हम कांटेक्ट करवाते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे और कि किस इस कैंप को और बढ़ावा मिले? हाँ, इसको हम थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। पहले से हम लोग थोड़ा और प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि ज़्यादा लोगों को तक ये मैसेज जाए और वो लोग अपनी इस सेवा का फ़ायदा उठा सकें। ठीक। हम ज्ञानखंड 1 से है, प्लॉट नंबर 94 है और FF3 फर्स्ट फ्लोर ज्ञानखंड 1। क्या नाम है आपका? ललिता रानी, क्या एज होगी? 65। तो आज आप यहाँ आए हैं, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा इस आपके पार्क में, हाँ जी, कैसे पता लगा और क्या कुछ यहाँ पे आपको फैसिलिटी? मेरे को बहुत ही तकलीफें थी, सब पता चल गया, सब सही है, सबका इलाज शुरू करेंगे। क्या क्या चेक कराया आपने? टीथ करवाए हैं, ये ब्लड चेक करवाया, ये VP स्टोन करवाया, इससे भी VP का पता चला है। घर में भी है, घर में भी करते हैं, कभी हाई कभी लो कभी हाई, ऐसे चलता रहता है। अब ये आइस टेस्ट कराई है, उसका नंबर लिया है और अब उनके पास जाएंगे, दोबारा वो करेंगे तो उससे फिर चश्मा और बनवाएंगे। तो आपको बुलाया भी जा रहा है? हाँ, बुलाया भी जा रहा है। तो क्या क्या कुछ बताया आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर ने, इन्होंने टीथ वाले ने कहा है कि मैं एक बार टीथ वहाँ क्लिनिक पे अच्छी तरह देखूंगी और फिर आपका जो सफाई वगैरह करनी मैं करूंगी, कोई पैसे नहीं लूँगी, आप ये कार्ड लेके आना। उन्होंने भी कहा ये कार्ड लेके आना, कोई पैसे नहीं लगेंगे, आगे भी जो अगर आगे भी जो उसका कोई पैसे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या आपके एरिया में ऐसे होते रहते हैं कैंप, ये पहली बार? पहली बार ही, हमने तो आज पहली बार ही देखा है सारा। और मैं कल यहाँ से निकल रही थी तो वो पोस्टर लगा रहे थे, तो मैंने कहा क्या होना है, कहते हैं यहाँ कल फ्री टेस्ट है, तो मैंने कहा कल मैं ज़रूर आऊँगी, हाजिरी और भी दूंगी। आसपास के लोगों को आप? हाँ, मैं अपनी बहन को फ़ोन किया है कि आ जाओ आप, टेस्ट हो रहे हैं, इनको बुलाया है। और तो मैंने किसी को बुलाया नहीं, इनका नंबर था मेरे पास तो मैंने इनको बुलाया। जी, मेरा नाम ऋषभ है, मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे हेयर केयर टीम की तरफ से आया हूँ। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है डॉक्टर रोशन लाल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से, इसमें काफ़ी सुबह से रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, हमारे पास क्लाइंट्स काफ़ी आए
जिनमें से कुछ के ईयर प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने ईएनटी को रेफ़र किया है, और कुछ थे जिनको की हियरिंग प्रॉब्लम थी। हमें क्लिनिक पे बुलाया है, उन्हें उनका प्रॉपर क्लिनिक पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद इफ़ दे रिक्वायर्ड हियरिंग एड वी विल प्रिस्क्राइब देम द हियरिंग एड अकॉर्डिंग टू देयर हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे मेजरली क्या आपको आइडेंटिफाई हुई है प्रॉब्लम? मेजरली ये एल्डरली पीपल में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट ये इसमें एक्सेप्टेंस कम रहती है। तो ऐसे कैंप के थ्रू हम उन लोगों को अप्रोच कर पाते हैं। बेसिकली हियरिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि लोग इग्नोरेंस में रखते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों करके टालते रहते हैं। तो जब हम कैंप करते हैं तो पीपल आर लाइक अवेयर, कमिंग अवेयर कि हाँ देखते हैं एक बार क्या है। तो वो हमारे पास आए हैं, कुछ चीज़ें उनकी डाउट्स थे जो हमने क्लियर किए हैं। वो करने के बाद लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, जिसकी वजह से लोग अब हियरिंग हियरिंग एड की तरफ अब लोग आएंगे। तो आप लोगों ने पहली बार किया है रोशनलाल मेमोरियल ट्रस्ट? इसके पहले हमने भी किया हुआ है रोशनलाल मेमोरियल ट्रस्ट जो है, इनके साथ हमने 2-3 और पहले भी किए हुए थे, तो अभी फिर से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है, आप लोग मतलब रेगुलरली करते रहते हैं कैंप्स, और आगे क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है? ट्रीटमेंट प्रोसीजर ये रहता है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाती है, पता चल जाता है हियरिंग प्रॉब्लम है। फिर अगर उनको हियरिंग प्रॉब्लम है तो बेसिकली क्लिनिक पे बुला करके उनका डिटेल इवोल्यूशन करते हैं। इफ़ दे रिक्वायर ईएनटी कंसल्टेशन तो हम उन्हें ईएनटी के पास भेजते हैं। अदरवाइज इफ़ देयर आर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जिसमें कि कोई मेडिसिन सर्जरी काम नहीं करेगी, देन वी प्रिस्क्राइब देम द राइट हियरिंग एड। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को फॉर द अवेयरनेस? मैसेज मेरा ये है लोगों के लिए कि हियरिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे एल्डर पीपल के होती है, घरों में होती है। तो ये हमें हमारी जो यूथ है उनको आगे आना होगा कि उनको लेकर के, क्योंकि वो उनके अंदर तो एक्सेप्टेंस नहीं है, बट वी हैव टू मेक देम अवेयर। उनको अवेयर करके क्लिनिक पे लाएं, टेस्ट कराएं, क्योंकि हियरिंग काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू। मैं डॉक्टर करिश्मा तिवारी डेंटल सर्जन हूँ इंदिरापुरम में, और 10 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। डॉक्टर विपिन चौहान से 6 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। उनके ट्रस्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कराया है, और उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। मैम, आप लोग माइंड में कैसे आया कि इस पार्क में इस जगह पे करना है? क्या आइडिया इसके पीछे? ये अवेयरनेस कैंप होता है, जिससे कि लोग कुछ गैप हो जाता है, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, क्लिनिक पे नहीं जानते, अवेयरनेस होती है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइज करा लेते हैं। हर 6 मंथ में, 3 मंथ्स में कराते रहते हैं। तो आप पहली बार इस पार्क में लाए? नहीं, इस पार्क में एवरी ईयर कराते हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आया? आज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। कम से कम 100 पेशेंट यहाँ आए और हम लोगों ने देखे। क्या कुछ ज़्यादा दिक्कतें हैं जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ऑब्वियसली बात है। अगर हम एक डेंटल सर्जन के थ्रू बात करें तो पेशेंट दिखाना नहीं चाहता। पेशेंट हाँ,